नमस्कार दोस्तों, आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आपको बता दें, हमारे चैनल पे एसएससी जीडी से रिलेटेड, एमटीएस से रिलेटेड हर दिन रेगुलर क्वेश्चन यहाँ पे डाले जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली हर अपडेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है यहाँ पे हम आपको बता दें। देखिए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है। आपको पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे शुद्ध आय जनसंख्या से, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है धन कर जनसंख्या से, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है आय कर जनसंख्या से, और जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है राष्ट्रीय आय जनसंख्या से। ठीक है, आप बिल्कुल सोचिए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। आपको पता है दोस्तों, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, या फिर आप इसे खुद भी नोट कर सकते हैं। आपको पता चल सके आप कितने पानी में हैं, यानी आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रेगुलर 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो वीडियो जरूर से अंत तक देख लें। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपको बता दें हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, यानी 76 क्वेश्चन नंबर का क्या है, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है राष्ट्रीय आय जनसंख्या। आगे देखते हैं क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से क्या लोगों द्वारा अधिक आय प्राप्त करने के लिए किया जाता है, यानी अभिष्ट है। ठीक है, आगे देखिए आपको जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, पहला दे रखा है उत्पादन के लिए बेहतर मूल्य, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है निरंतर नौकरी, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है बेहतर वेतन, और जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है सभी विकल्प सही है। दोस्तों बिल्कुल सोचिए समझिए क्या होगा आंसर, आराम से आप जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताया जो इसका आंसर होगा वो होगा सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, यानी उत्पादन के लिए बेहतर मूल्य, निरंतर नौकरी और बेहतर वेतन क्या है, तीनों सही है, यानी चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा घोषित कर सकता है। आपको क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा घोषित कर सकता है। आपके ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 1, दूसरा ऑप्शन आपको देखा है अनुच्छेद 100, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है अनुच्छेद 352, और जो चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है अनुच्छेद 80। तो बिल्कुल आराम से सोचिए दोस्तों क्या होगा आंसर। तो दोस्तों बिल्कुल सोच समझ के ही जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी अनुच्छेद 352। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षा का अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में की गई है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन देखिए, इसको जूम कर लेते हैं और देखिए आपका ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 15 में, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है अनुच्छेद 18 में, और जो तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है अनुच्छेद 21A में, और जो चौथा ऑप्शन आपके यहाँ पे अवेलेबल है अनुच्छेद 26 में। तो देखिए सोच समझ के जवाब दीजिएगा, शिक्षा का अधिकार किस व्याख्या से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपको बता दें आर्टिकल 20A में, यानी अनुच्छेद 21 में आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। आपको ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे दोस्तों, बोध गया में दिया था, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है लुम्बिनी में दिया था, और तीसरा ऑप्शन आपका अवेलेबल है सारनाथ, और जो चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है कुशीनगर में। तो बिल्कुल सोचिए दोस्तों क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप आराम से आंसर दे सकते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा सारनाथ में। ठीक है, जो पहला उपदेश दिया था उन्होंने सारनाथ में दिया था। आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुगल बादशाह के आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन दे रखा है अकबर है, दूसरा ऑप्शन है शाहजहां, तीसरा ऑप्शन आपका अवेलेबल है जहांगीर, और जो चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है औरंगजेब। तो आराम से सोचिए दोस्तों क्या होगा आंसर, आप चाहते हैं नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि मुगल से रिलेटेड आपको जरूर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी में भी और एमटीएस में भी आपको क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आराम से सोचिए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो आपको बताएं दोस्तों जो आपका आंसर होगा वो होगा औरंगजेब। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, एक जल संधि क्या है। ठीक है, एक जल संधि क्या है। ऑप्शन है आपके स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है स्थल का एक सकरा भाग जो दो अजल राशि को एक दूसरे से जोड़ता है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, पानी का एक सकरा भाग जो दो बड़ी जल राशि को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, और जो चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है पानी का एक सकरा भाग जो दो स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। बिल्कुल सोचिए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों आपको बताया 82 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3,
पानी का एक सकरा भाग जो दो बड़ी जल राशि को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन 83 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आप समझ लीजिए बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे हैं। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है हिंद महासागर, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है अटलांटिक महासागर, जो तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है प्रशांत महासागर, और जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है दक्षिणी महासागर। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से सोचिए दोस्तों क्या होगा आंसर। आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आप आंसर भी बता सकते हैं। ठीक है, जो इसका आंसर हो दोस्तों आपको बता दें वो होगा प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा गया 84 नंबर क्वेश्चन है, किस सजीव के रहने वाले परिवेश को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दे रखा है अनुकूलन, दूसरा आपका दे रखा है अजैव घटक, तीसरा आपका दे रखा है आवास, चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है जैव घटक। तो बिल्कुल सोचिए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 84 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 यानी आवास, हैबिटेट। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की कौन सी तरंग दैर्ध्य प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अधिक अवशोषित की जाती है? आगे ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे व्हाइट यानी श्वेत प्रकाश, दूसरा ऑप्शन आपका देखा है नीला प्रकाश, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है हरा प्रकाश, जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है ऑरेंज लाइट यानी नारंगी प्रकाश। तो आप बिल्कुल सोचिए दोस्तों क्या होगा आंसर, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, आराम से सोच समझ के ही जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो जो दोस्तों आपको 85 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी नीला प्रकाश। ठीक है, इसे चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इजी होगा आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, दिल में ऊपर के छोटे कक्षों को खाली स्थान दे रखा है कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है आपको बताना है यहाँ पे। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है एट्रिया, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है वेंट्रिकल, जो तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है सेप्टमस, सॉरी माफ कीजिए, चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है एओर्टा। ठीक है, तो बिल्कुल सोचिए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। जो आपका 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों वो होगा एट्रिया। क्या होगा? एट्रिया। आगे देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन है, किस यंत्र का प्रयोग परीक्षण करने के लिए किया जाता है? यानी किस यंत्र का प्रयोग परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं है? कौन सा होगा आपका ऑप्शन देखें यहाँ पे, थर्मामीटर दे रखा है, दूसरा आपका दे रखा है परिश्रावक, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है ऑडोमीटर, और जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है विद्युतदर्शी। तो क्या होगा दोस्तों आंसर, बिल्कुल सोचिए समझिए क्या होगा इसका आंसर। आपको बता दीजिए जो इसका आंसर होगा विद्युतदर्शी। क्या होगा? विद्युतदर्शी आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी गोल्य दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो इसे खाली स्थान दे रखा है दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहेंगे दोस्तों? पहला ऑप्शन आपको दे रखा है उत्तल, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है अवतल, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है समतल, और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है प्लेन यानी समलोतन। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा आपको बता दें 88 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा कॉन्वेक्स यानी उत्तल। ठीक है, उत्तल दर्पण। आगे देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा गया है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? देखिए ध्यान से देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है यानी कौन सा गलत है। ठीक है, इसे हम बताना है। पहला देखिए 1 KB में 8196 के बिट्स होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 1 KB में 8000 बिट्स होता है, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 1 MB में 1024 KB होता है, और जो चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है 1 GB में 1024 MB होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा आपको पता होगा 1 MB में कितना होता है 1024 KB होता है। दूसरा ऑप्शन आपको चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है 1 GB में 1024 MB होता है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ये दोनों तो बिल्कुल करेक्ट है। जो तीसरा ऑप्शन है, जो दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है और जो पहला ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना क्या होगा। तो आपको बता दें दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन पहला, यानी 1 KB में 8196 बिट्स नहीं होते, वो होते हैं 8000 बिट्स। ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रखें। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड आपको जरूर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आपको जो 90 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, धातुएं सामान्यतः खाली स्थान निर्मित करती हैं। क्या निर्मित करती हैं? बेसिक ऑक्साइड यानी क्षारीय ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है अम्लीय ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है उदासीन ऑक्साइड, और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है बोथ बेसिक और एसिड ऑक्साइड। ठीक है, यानी क्षारीय तथा अम्लीय ऑक्साइड। बिल्कुल सोचिए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको बता दें वो होता है बेसिक यानी क्षारीय ऑक्साइड। ठीक है, धातुएं सामान्यतः निर्मित करती हैं क्या? क्षारीय ऑक्साइड को निर्मित करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन आपका,
इलेक्ट्रॉन का पूर्ण प्रभार होता है, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण प्रभार की होता है, क्या होगा? ऑप्शन आपका दे रखा है 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1022 सी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 1.6 इंटू 1040 सी, ठीक है। और जो तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻90 सी, ठीक है। और जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है 6.0 इंटू 10⁻24 सी, ठीक है। तो बिल्कुल सोचिए दोस्तों क्या होगा इसका? इलेक्ट्रॉन का पूर्ण प्रभार खाली स्थान होता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 91 नंबर क्वेश्चन का, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। यानी 1.6 इंटू 10⁻90 सी, ठीक है। आगे देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द 3 आर टू सेव द एनवायरनमेंट? निम्न में से कौन सा पर्यावरण के बचाव के लिए 3 आर में से एक नहीं है? आपके ऑप्शन है रेड्यूज, दूसरा ऑप्शन है आपका रिकवर, तीसरा ऑप्शन है आपका रिसाइकल, चौथा ऑप्शन है आपका रीयूज। आपको पता होगा रिसाइकल, रीयूज और रेड्यूज होता है, ठीक है। तो जिसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 92 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 2। ये 3 आर में नहीं आता, यानी रिकवर 3 आर में नहीं आता है, ठीक है। आगे देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2022 तक देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को 24/7 निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सी योजना लक्ष्य है? आपके ऑप्शन है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है प्रधानमंत्री विद्युत विकास योजना, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, ठीक है। आप सोचिए दोस्तों कौन सी योजना लागू की गई है? आपको बता दें जो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, ठीक है। इसे आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, हु डिस्कवर्ड द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? डीएनए का दोहरी पेचीदार संरचना की खोज किसने की? आपके ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, रासलिंड फ्रैंकलिन ने, दूसरा ऑप्शन है मॉरिस विल्सन ने, तीसरा ऑप्शन आपका जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, जो चौथा ऑप्शन आपका देखा है फ्रेडरिक मिचर ने। तो आपके जो ऑप्शन होगा जैसे 94 नंबर क्वेश्चन का वो होगा तीसरा ऑप्शन, यानी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने इसकी खोज की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम का वर्तमान प्रमुख कोच कौन है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों अनिल कुंबले, ऑप्शन दे रखा है आपका अनिल कुंबले, दूसरा ऑप्शन है आपका रवि शास्त्री, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है गैरी क्रिस्टन, जो चौथा ऑप्शन है आपका दे रखा है ग्रेग चैपलन, ठीक है। तो आपको बता दें दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा रवि शास्त्री, यानी 95 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? रवि शास्त्री, ठीक है। चाहते से आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको बता दें जो गैरी क्रिस्टन थे दोस्तों ये साउथ अफ्रीका के कोच, इंडिया के साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे और इंडिया के कोच थे जब इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। दूसरी टाइम जीता था। आगे देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा गया, मधुबनी पेंटिंग ऑफ बिहार आर आल्सो कॉल्ड, यानी बिहार का मधुबनी चित्रकारी को खालिस्तान भी कहते हैं। गया पेंटिंग, दूसरा ऑप्शन आपका भोजपुर पेंटिंग, तीसरा ऑप्शन आपको देखा है मिथिला पेंटिंग और जो चौथा ऑप्शन आपका देखा है दरभंगा पेंटिंग, यानी चित्रकारी। तो बिल्कुल सोचिए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? 96 नंबर क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर जो होगा वो होगा मिथिला पेंटिंग, यानी मिथिला चित्रकारी। इसे चाहे तो आप भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, 64वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका दे रखा है सोनम कपूर, दूसरा आपका ऑप्शन दे रखा है जायरा वासिम, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है श्रद्धा कपूर और जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सोचिए दोस्तों क्या होगा आंसर? आपको पता है 97 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 2 जायरा वसीम, ठीक है। आपको सीक्रेट सुपरस्टार में देखा हो जायरा वसीम थी, ठीक है। आगे देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड मैन ईस्टर ऑफ कुमान, ठीक है। यानी मैन ईस्टर ऑफ कुमान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपको ऑप्शन दे रखा है थॉमस मान, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है रोमन रॉलेड, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है जिम कार्बेट, चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है फिलिप रॉथ, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको बताते हैं 98 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 जिम कार्बेट, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को संयुक्त राज्य का सबसे बड़ा सुरक्षा पार्टनर घोषित किया गया? ऑप्शन एक पाकिस्तान को, दूसरा ऑप्शन आपका फ्रांस है, तीसरा ऑप्शन आपका भारत है, चौथा ऑप्शन आपका दक्षिण अफ्रीका है। तो इसका जो आंसर होगा 99 नंबर क्वेश्चन का वो होगा इंडिया। यानी किस देश को संयुक्त राज्य का सबसे बड़ा सुरक्षा पार्टनर घोषित किया गया है? कौन है? इंडिया को कहा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, नोट कर सकते हैं, चाहे तो नोट भी कर लें। आगरा शिखर सम्मेलन भारत तथा खालिस्तान के बीच दीर्घकालीन मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। तो आपके ऑप्शन दे रखा है, किसके किसके बीच में किया गया था? नेपाल के, चाइना के बीच में, या फिर पाकिस्तान, या फिर श्रीलंका के बीच में। तो बिल्कुल सोचिए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो आपको बता दें जो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा पाकिस्तान के बीच में। यानी आगरा शिखर सम्मेलन भारत तथा के खालिस्तान के बीच दीर्घकालीन मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। क्या है आपका आंसर? पाकिस्तान। तो जी दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर अपडेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से मिलती रहे। धन्यवाद।